हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो जहाँ पे मतलब जिस गली में मम्मी रहती हैं उस गली में ना 6 छोटे छोटे से बच्चे हुए हैं कुत्ते के। तो वो उनमें से एक ये है जो घूम रहा था। और इनका ना डर भी लगता है भाई लग लगा ना जाए, क्योंकि 6 छोटे छोटे से एक साथ इधर उधर भागते हैं। तो इसको बस ये यहाँ से जा रहा था, तो बस मैंने भी इसको अंदर बुला लिया। मतलब फिर रोटी वोटी का करा तो इसने खाया ही नहीं कुछ, इसको दिया तो। और देखो छोटा सा था, कैसे उतर गया ना। उसको बाहर जाने की लग रही थी। जिनको बाहर की आदत हो जाती है ना, फिर आप उनको घर में कितना भी रखना चाहो वो घर में नहीं रहते। और देखो सामने नाली टाप के चला गया। तो अब चलते हैं हम विपिन के पास। तो यहाँ पर विपिन जो है ये जो ख़राब हो गया था स्टडी टेबल या कंप्यूटर लैपटॉप टेबल कुछ भी कह लो, ये वो है। आपको याद भी होगा। तो ये पड़ा हुआ था ऐसे ही। मैं जब वहाँ पर थी मैं इनको बोलती रहती थी ठीक कर लो, ऊपर दुकान में काम आ जाएगा। कुछ भी लिखना विखना हो इस पे आराम से बैठ के लिख लेंगे, मतलब इसके ऊपर कुछ रख के। तो ये यहाँ पर इसको मेरे पीछे ठीक कर रहे हैं। मेरे पीछे इन्होंने घर की ऐसी बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें ठीक की। फिर इनको याद आया होगा, अरे यार रश्मि ने रिंकी ने बोला था वीडियो बना लेना, तो बस ये यहाँ पे वही बना रहे हैं। और ये आपको अपनी कला दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मैंने एक बेकार पड़े इस स्टडी टेबल को ठीक कर दिया। और सच में यार बहुत अच्छे से इन्होंने ये काम किया। तो यहाँ पेचकस वगैरह जिनको भी आता है वो भी कर लेंगे। देखिए मैं अगर विपिन की तारीफ़ करती हूँ या अपने घर में या अपने परिवार में किसी की तारीफ़ करती हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में कोई और टैलेंटेड नहीं है या कोई और ये सब करना नहीं जानता। सब जानते हैं, लेकिन जिसको हम जानते हैं हम उसकी तारीफ़ करते हैं। तो ये देखिए इन्होंने ये कर दिया है, बढ़िया सक्सेसफुल हो गया है। अब ये पहले की तरह हो गया है एकदम। और अब हम इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं जैसे करना चाहें। तो अभी ये दिखा रहे हैं आपको दुकान, मुझे भी दिखा रहे हैं और आपको भी दिखा रहे हैं, क्योंकि इन वीडियो के ज़रिए मैं भी देख रही हूँ, मुझे भी नहीं पता वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो देखिए दुकान जो है बनकर तैयार हो चुकी है, उसमें इस तरह की फ़िटिंग हुई है। जो पहले हम लोग कराने वाले थे वो थोड़ा महंगा हो रहा था, तो इसलिए हमने वो कैंसिल कर दिया है। तो अभी जो है इस तरह की हुई है। और यहाँ पे सीढ़ियाँ भी बन रही हैं ऊपर के लिए। तो वही वेल्डिंग वाले भैया यहाँ पे काम कर रहे हैं, सीढ़ियाँ बना रहे हैं लोहे की। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हमारा यहाँ से है विदाई का दिन। आज हम यहाँ से जा रहे हैं, तो सोचा क्यों ना थोड़ी देर छत पे बैठा जाए, आराम से नहा लेंगे। आप लोगों से खूब सारी बातचीत करी। उसके बाद जो है अभी देखिए, अभी जो है सूरज देवता जो हैं फुल ऑन उस पे हैं। गर्मी टाइम मेरे ख्याल से 8 बजने वाले होंगे। आज मेरे अंदर बहुत आलस है। रोज़ तो मैं नहा लेती थी, उठते ही नीचे चली जाती थी, लेकिन आज मैं छत पे हूँ। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। मम्मी के पौधे रखे हुए हैं, पहले बहुत पौधे हुआ करते थे, लेकिन अभी आजकल जो है कम है। गुड्डू आई है अभी मुझे बुलाने के लिए, मम्मी क्या हुआ आप नीचे नहीं आ रहे हो। और दूसरा मैं एडिटिंग भी कर रही थी अभी तक, क्योंकि वीडियो 11 बजे जाना है, तो एडिटिंग करूँगी तभी जाएगा। तो एडिटिंग हो चुकी है और बस मैं यहाँ देख रही थी बाहर कौन बैठा हुआ है, कुर्सी वगैरह रखी हुई है बाहर। आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ अपना घर। तो अभी हम सबसे ऊपर हैं और यहाँ पे देखिए नीचे बाल्टी वगैरह रखी हुई है, क्योंकि यहाँ पे ना सबके घर के बाहर आपको टुंटियाँ मिलेंगी। सरकारी है शायद ये वाली। और इधर जो है कपड़े वगैरह मम्मी ने शायद तन्मय को नहलाया है क्या, तन्मय को नहलाया है, इसीलिए यहाँ कुर्सी वगैरह रखी होंगी, यहीं नहला दिया होगा मम्मी ने उसको। और ये दूसरे वाला हमारा वो है घर, जो सेकंड मतलब फ्लोर क्या बोलेंगे, सेकंड फ्लोर है, उससे नीचे हम लोग रहते हैं। तो चलिए फिर नीचे चलते हैं, आपको दिखाते हुए चलते हैं। नानी बुला रही है, जैसिका। हाँ गुड्डू ना गिर गई। हलवा बन रहा है, हलवा यहाँ से गिरी थी छोटी सीढ़ी से, छोटी सीढ़ी से कल ना, कल गुड्डू बहुत तेज गिरी थी यहाँ से। और मैंने सपना देखा था उसी टाइम। सबसे बड़ी बात ये है, मैंने सपना देखा था कि तन्मय यहाँ से निकल के, मतलब उसने ये पकड़ लिया, गिरा नहीं, उसने ये पकड़ लिया, जो कि सपने में ये नहीं था, थोड़ा पतला था। तो मैं जब उठ के आई तो मैंने देखा अगर तन्मय गिरेगा तो ये तो मोटा है, तन्मय कैसे पकड़ेगा। अजीब बातें हैं जो दिमाग में चलती हैं। गुड्डू, गुड्डू नीचे भी पहुँच गई। गेट बंद करूँ यहाँ का, यहाँ का ऊपर का। नहा रही हूँ, आ रही हूँ। तो यहाँ का गेट लगा देते हैं, क्योंकि कई बार बंदर आ जाए और फिर वो नीचे आ जाए। पता नहीं कभी बंदर आया है यहाँ नहीं आया है, वो तो मम्मी से पूछना पड़ेगा। और मैं सर धोने का देखती हूँ, सर धोऊंगी कि नहीं धोऊंगी। आज हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, जाने का टाइम है आज। क्यों, कुछ बना रहे हो?
बना भी दिया। मैं नहाई नहीं, मैं एडिटिंग कर रही थी। भूमि सो रही होगी, नहा रही है। हलवा चल रहा है भैया, हलवा चल रहा है, हलवा। और तन मैंने तो कुछ ड्राई फ्रूट डालने नहीं दिए होंगे ना। मम्मी हम आज चले जाएंगे, बस जा रहे हैं हम, निकल चुके हैं। विपिन का मन नहीं लग रहा है, वो देवबन पहुंच गए। तुम कब आओगी? क्यों? चलो पीछे क्यों भाई? पीछे पीछे आ रहे हैं। कब आओगे फिर? पीछे पीछे हैं? तुम आगे आगे जब सोच के आते हैं मम्मी ये बनाएंगी तो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, मम्मी से ये करवाएंगे, मम्मी से वो करवाएंगे। कुछ भी नहीं हो पाता है जब यहाँ आते हैं, तो कुछ भी नहीं हो पाता है। बातों से, बैठने से फुर्सत ही नहीं मिलती, कुछ भी नहीं हो पाता। मैं कल भी बोल रही थी है भाभी, अभी मैंने और भाभी ने बैठ के एक वीडियो ऊपर वो किया है, बातचीत की है हमने खूब सारी, मैंने और भाभी ने, पुरानी कि जब हम शादी से पहले ही भाभी के घर पहुँच गए थे। याद है मम्मी आपको? है ना? हाँ, मेरा बनने का भाई भी चला गया था शादी से पहले, हम वहाँ रह कर आए थे। ऐसा नाटकों में और फिल्मों में हुआ होगा, रियल में हुआ था। हाँ, तो गुड्डू पहन रही है शूज़, और यहाँ पे चलो भाई हलवा वो चल रहा है। तन्मय को जिस दिन आया था नानी को, नहीं उस दिन मैदा लेने जा रहे थे, है ना? मैदा लेने जा रहे थे, नानी वो लेना सूजी लेना, हलवा खाना है मुझे, और नानी उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स नहीं डालना, खाली हलवा देना बना के। मम्मी कह रही आटे का दे दें क्या? मैंने कहा ना, आटे का नहीं खाने का, ये खाएगा सूजी का ही, इसको पूरा पता है। हम तो आटे का बनाते हैं, आटे का अच्छा लगता है। शैम्पू है, मैं सोच रही हूँ सर धो लूँ। एक पाउच ला दो, एक से धुल जाएगा। क्लिनिक प्लस से धोती है मम्मी सर, है ना? क्लिनिक प्लस है, मैं क्लिनिक प्लस से धो लूँगी। दे दो, लाओ। बजने वाले हैं, घर का सारा काम हो चुका है, भाभी और मम्मी ने मिलके किया है। मैं नहाने गई थी ऊपर, मैं नहा के आई हूँ, थोड़ी देर हो गई मुझे नहाकर आए हुए, और मेरे बाल सूख चुके हैं। मुझे जाने की तैयारी करनी है, आ गया टाइम जाने का। कहीं भी जाओ शादी के बाद, वही अपना घर है, वही जाना पड़ता है। तो भैया चलते हैं। यहाँ ज़्यादा दिन का, लड़कियों का मायके में ज़्यादा दिन का वक्त नहीं होता। एक वक्त आता है कि उनको फिर चलना पड़ता है, और माँ बाप बोलते हैं सामान ध्यान से रख लो, कुछ चीज़ छूट ना जाए। ये नहीं पता कि कितना कुछ छूट जाता है, कितना मन भी होता है रहने का, लेकिन चलना भी पड़ता है। पिछले 2 दिन से बोल रहे हैं यार आज हूँ, कल आज हूँ, मन नहीं लग रहा। समझती तो मैं भी हूँ, अकेले रहते हैं, होता ही है कि हाँ भाई चलते हैं, ले आता हूँ उनको। तो वो बोल रहे हैं मुझे ऐसे लग रहा है जैसे तुम लोग पता नहीं ना जाने कितने दिन से गए हुए हो। फिलहाल तो अभी यही है, क्या बताऊँ यार, इस घर से जाने का दिल नहीं कर रहा है। मैं 1 साल 3 महीने बाद रहने के लिए आई हूँ। सूट जो है टेलर से लेने गए हैं भूमि, मैं टेलर से सूट आएगा, भूमि भी हम लोगों के साथ निकलेगी, और फिर हम जो है निकलेंगे थोड़ी देर में। और अभी बन रहा है पुलाव, मटर पनीर वाला पुलाव। यहाँ तो पुलाव बोलते हैं, यहाँ खिचड़ी नहीं बोलते उसको। यहाँ खिचड़ी बोल के उसकी मट्टी पली इतनी करते कि भैया आप इतनी बढ़िया मेहनत से चीज़ बनाई, खड़े मसाले, ये वो वेज बिरयानी भी बोल सकते हैं। तो वो बन रही है, तो उसकी तैयारी चल रही है। और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया पिया है, मेरा मन नहीं कर रहा हो, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कुछ भी खाने पीने का। अजीब अजीब सा हो रहा है, धुक धुक सी हो रही है, पेट में गुड़गुड़ हो रही है। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि रश्मि तुमने क्या दिया अपनी मम्मी को, क्या गिफ्ट दिया? तो मैंने अपनी मम्मी को ये वॉशिंग मशीन गिफ्ट दी है, जो कि अभी इस कवर के नीचे है। तो चलिए मैं कवर हटाकर आपको वॉशिंग मशीन दिखाती हूँ। ये मेरी मम्मी के पास जो पहले वाली वॉशिंग मशीन थी वो धोने वाली ठीक चल रही थी, और मैं बता दूँ पुराने वाली मशीन कम से कम 22 से 25 साल मम्मी ने चलाई है, या 20 साल तो कम से कम मम्मी ने उसको यूज़ किया है। अब क्या हो रहा था, उसमें आ रही थी ड्रायर वाले में प्रॉब्लम। मम्मी ने वो 4-5 बार ठीक करा लिया ड्रायर वाला, लेकिन वो हर बार 10-15 दिन चल के फिर ख़राब हो जाता था, कई बार महीना चल के ख़राब हो रहा था। तो कई बार पैसे लगाने के बाद मेरी मम्मी हो गई थी परेशान, उन्होंने उसमें ड्रायर वाला फिर ठीक ही नहीं कराया। फिर मम्मी को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है सर्दियों में कपड़ों में, क्योंकि मम्मी हाथ से ईजीली धो लेती है कपड़े, ज़्यादातर मम्मी हाथ से धोती है, मशीन लगाती हैं जब वो पूरे घर के पर्दे धोती हैं, सोफ़े के कवर धोती हैं तब।
तो फिर ड्रायर में दिक्कत आ रही थी। अब वो गीले गीले कपड़े ऊपर लेके जाना, फिर ये उनको पलट पलट कर आना। तो मेरे मन में आया कि मम्मी को अंगूठी देने से अच्छा है मम्मी को दिया जाए ये वॉशिंग मशीन, उनके काम की चीज़, जो कि मुझे ठीक लगा। अब आप लोग बताना कि मैंने ठीक किया कि नहीं किया। तो ये जो है वैसी ही है जैसी मेरे पास है, शायद सैमी बोलते हैं उसको, और जो दूसरे वाली होती है वो फुली होती है। मैंने वो भी बोला था मम्मी को, मम्मी कह रही नहीं मुझे नहीं चलानी आती। पहली बात तो मेरी अम्मी ने ये कह दिया था जब हम जिस दिन मैं आई थी उसी दिन ये वॉशिंग मशीन हम ले आए थे, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं था क्योंकि मैं जब भी किसी को कुछ भी देती हूँ मेरा बिल्कुल भी नहीं होता है कि मैं उस चीज़ को बताऊँ, दिखाऊँ, पूरा एक व्लॉग उस पर बनाऊँ। लेकिन आप लोगों के पिछले 3-4 व्लॉग से कमेंट आ रहे हैं, रश्मि तुमने क्या दिया अपनी मम्मी को, क्या गिफ्ट दिया, तुमने दिखाया नहीं। तो फिर जो है मैंने कहा चलो मैं दिखा देती हूँ। जबकि मेरे छोटे भाई ने ना उसी दिन बोला था, क्योंकि पीछे ही मशीन आई थी, हम लोग मार्केट में रह गए थे, मैंने ट्रेडिंग वगैरह कराई थी। तो उसने जैसे ही मम्मी आई मुझे पार्लर में छोड़ के, तो उसने बोला मम्मी इसको यहीं रखी रहने दो, पैक बहन आएगी वो उसको दिखा देगी कि क्या दिया है। लेकिन मैंने नहीं दिखाया था, मैंने कहा नहीं यार ऐसे अच्छा नहीं लगता है, मैं किसी को भी कुछ भी दूँ मैं कभी नहीं दिखाती ना कभी बताती, बहुत ही कम ऐसा होता है। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा गिफ्ट ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। भूमि की मौसी से करा कर आए हैं जो यहीं रहती है। फ्रेंच है। फ्रेंच है, अच्छा। तू दिखा भूमि, तूने कौन सी कराई है? दिखा। अच्छा तूने 2 कराई हैं। तूने क्या कराया? तूने कुछ ना कराया? भूमि दिखाइए। छोटी तरह से कह रहा तेरे भी छोटी करवा ले। आइए। भूमि ने 2 कराई हैं। चल भूमि मेरे साथ। पक्का? प्रॉमिस? पे बस कपड़े निकालने लगे हैं, बैग वगैरह निकालने लगे हैं। जो भी हम लोगों का सामान है, जो मेरा है, भाभी का है, भूमि का है, वो सभी हम जो है बरामदे में इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद हम चेक कर लेंगे किसी का इधर ना आ गया हो, किसी का उधर ना चला गया हो। वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर इधर उधर चला गया या रह गया आ जाएगा, सब अपने ही हैं, कहीं भी कुछ जाने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी जो है हम एक बार चेक कर लेंगे। और जो जैसे कपड़े होते हैं कल पहने हुए थे हमने, वो मैं देखूँगी बच्चों ने कहाँ रखे हैं उतार के, उन कपड़ों को अलग थैले में रखा जाएगा। टॉवल गीले हैं उनसे हम नहाए हैं उनको अलग रखा जाएगा। तो इस तरह की कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनको अलग रखना है। और जो धुले हुए कपड़े हैं वो तो सारे बैग में ही हैं, और कुछ जो है वहाँ बेड पे रखे हुए हैं, तो उनको जो है बैग में सेट करूँगी। और बस उसके बाद भैया तैयार होना है, निकलना है, क्योंकि फाइनली ये दिन आ गया है। पहले उधर से आने की तैयारी हो रही थी, अब इधर से जाने की तैयारी हो रही है। आते हुए बैग पैक करते हुए अलग खुशी थी, जाते हुए बैग पैक करते हुए एक अलग गम है। हाँ, गम मतलब थोड़ा सा मम्मी भाभी भूमि के साथ थे, भाई के साथ थे, थोड़ा सा होता तो आई, देखिए आप लोग भी समझ सकते हैं। हाँ, चीज़ें ये चलती रहती हैं, आना जाना मायका ससुराल में लगा रहता है। तो बस यहाँ पे भाभी बना रही हैं वही वाला पुलाव जो मैंने आपको बताया था। तो इस पे ऊपर से डाल दिया है पनीर और इसको कर देंगे मिक्स, क्योंकि अभी जस्ट कुकर का ढक्कन खोला है। और इसमें पनीर डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसको दोबारा से ढक्कन बंद कर कर रख देंगे। पनीर को फ्राई करके भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ना ज़्यादा इस तरीके से ही पनीर खाया जाता है बिना फ्राई किए। मतलब मैं भी ऐसे ही यूज़ करती हूँ, मेरे घर में भी ऐसे ही यूज़ होता है, और मैं उनको देख कर ही इस तरीके से यूज़ करती हूँ, क्योंकि आपकी ना एक हैबिट बन जाती है देखकर, जैसे आपने देखा है वैसे ही करने की। खाना तैयार हो चुका है जैसा कि आपने देखा, और आप सोच रहे होंगे मैं ये कपड़ों में कैसे, तो मुझे ये इसकी ना रिकॉर्डिंग करनी थी इस वाले कुर्ते की, मीशो से है तो इस वजह से।
और आप लोग पूछते हैं मीशो से आपको मिलता है, फ्री में मिलता है, कैसे मिलता है? तो देखिए फ्री में तो नहीं मिलता है, इस यहाँ तक पहुँचे हैं तभी वो चीज़ें हमें मिलती हैं। तो चलो मैं जो है कपड़े पहनती हूँ दूसरे वाले जो मुझे पहन कर जाने, और मैं होती हूँ तैयार क्योंकि विपिन आने वाले हैं। लेट हो गया आधा पौन घंटे पहले आ जाते, लेकिन उनको कहीं ट्रैफिक मिला है, जाम मिला है, जिसकी वजह से वो आधा पौन घंटा लेट हो गए हैं। तो भैया चलो अपने घर, कौन सा घर है अपना? ये वाला समझ तो नहीं आता, बट चलो फिर भी